महाभारत की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है मंदिरों के निर्माण की। महाभारत के अनुसार वनवास के 12 वर्षों के बाद पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा था। इस दौरान उन्हें न केवल खुद को छुपाना पड़ा था, बल्कि अपने अस्त्र शस्त्र, पहचान और दिव्य शक्तियों को भी सुरक्षित रखना था। कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान माता कुंती रेत के शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। तब पांडवों ने पूछा कि आप किसी मंदिर में जाकर पूजा क्यों नहीं करती? कुंती ने कहा, यहाँ जितने भी मंदिर हैं वे सारे कौरवों द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ हमें जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए रेत के शिवलिंग बनाकर ही पूजा करनी होगी। लोक कथाओं के अनुसार माता कुंती का ये उत्तर सुनकर पांडवों को चिंता हो चली और फिर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उक्त 5 मंदिरों के मुख को बदल दिया और माता कुंती से कहा कि अब आप यहाँ पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि ये मंदिर हमने ही बनाया है। इन 5 मंदिर के संबंध में किंवदंती है कि पांडवों ने उक्त 5 मंदिर को एक ही रात में पूर्वमुखी से पश्चिममुखी कर दिया था। मालवा और निमाण अंचल में कौरवों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से सिर्फ 5 ही मंदिरों को प्रमुख माना गया। पांडवों ने अज्ञातवास में सिर्फ अपनी पहचान नहीं छुपाई, उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए जहां आज भी रहस्य सांस लेते हैं। आइए इन मंदिरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ओमकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं, जिसमें से एक को ममलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर पर स्थित है। अलग होते हुए भी दोनों की गिनती एक में ही की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को मनचाहा वरदान दिया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां से बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पहुंचे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दूसरा, कर्णेश्वर मंदिर। कहते हैं कि कर्णेश्वर मंदिर में स्थित जो गुफाएं हैं वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अलावा अन्य तीर्थ स्थानों तक अंदर ही अंदर निकलती हैं। हालांकि अब इन गुफाओं को बंद कर दिया गया है। कर्णावत इंदौर के पास देवास जिले में स्थित है। माना जाता है कि कर्णावत नगर के राजा कर्ण यहाँ बैठकर ग्रामवासियों को दान दिया करते थे। इस कारण इस मंदिर का नाम कर्णेश्वर मंदिर पड़ा। तीसरा, श्री महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ स्थित शिवलिंग त्रेता युग से स्थापित है। पहले इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने किया था, फिर इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया। चौथा, सिद्धनाथ महादेव। पूर्ण सलिला नर्मदा के किनारे बसे नगर नेमावर के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव के मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक विख्यात है। नेमावर को नर्मदा की नाभि भी कहा जाता है। इंदौर से मात्र 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में हरदा रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर और उत्तर दिशा में भोपाल से 170 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में नेमावर स्थित है। मंदिर नर्मदा नदी के तट के पास स्थित छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। माना जाता है कि सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 4 सिद्ध ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और संत्युक कुमार ने सतयुग में की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ है। इसके ऊपरी तल पर ओमकारेश्वर और निचले तल पर महाकालेश्वर स्थित है। 5वां, बिजवाड़ के बिजेश्वर महादेव। देवास जिले की तहसील कन्नौद में पानी गांव के पास स्थित बिजवाड़ में स्थित बिजेश्वर महादेव मंदिर को भी पांडवकालीन माना जाता है। बिजवाड़ गांव कांटाफोड़ थाना क्षेत्र का गांव है। इस मंदिर का मुख भी पूर्वमुखी न होकर पश्चिममुखी है। इतिहास पत्थरों में लिखा जाता है, लेकिन लोक कथा आत्मा में और मालवा निमाड़ के ये 5 मंदिर आज भी उसी एक रात की गवाही देते हैं।